Before starting this video, I want to request you all to please watch this video till end. आप 5-7 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो आपका कैरियर जो है बिजनेस बिल्ड करने में। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, और अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो भी हम जॉब के पीछे ही जाते हैं इन प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में क्या दिक्कत आती है कि हमें एक्सपीरियंस के वजह से, या फिर अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी ना हो तो पैकेज कम मिलता है। तो इससे बेटर है कि बंदा अपना बिजनेस कर ले। लेकिन अपना बिजनेस करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि हमारे पास फंड्स का इशू रहता है। फंड्स कहाँ से आएंगे? बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें प्लांट एंड मशीनरी लगानी पड़ेगी, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर बैटरीज हैं, एसीज हैं, फैंस हैं, काफ़ी सारा सेटअप लगाना पड़ता है। रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? हम जाते हैं बैंक के पास फाइनेंस के लिए। बैंक मांगता है हमसे कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगी बिजनेस के फॉर्म में, आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इमोल्ड प्रॉपर्टी, नॉर्मली घर मांगा जाता है, ज़मीन मांगी जाती है कि भाई हमारे पास गिरवी रख दो। अब इसमें दिक्कत ये आती है, घर वाले नॉर्मली सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए, उस केस में घर भी गया, दिक्कत आ जाएगी। इसी चीज़ को इस चीज़ से डील करने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए, और जो नए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है जिसे बोलते हैं PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो कोलेट्रल वाली दिक्कत थी सबसे पहले उसे दूर किया गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप PMEGP में अप्लाई करते हो किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाने के लिए, तो कोलेट्रल की जगह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो गारंटी देगी आपके बिहाफ पे बैंक को। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप इनको फाइनेंस कर दो, अगर इन केस कोई भी ये जो पर्टिकुलर केस है ये NPO होता है जहाँ पैसे आपके नहीं लौटाता, तो आई विल पे, तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है इस स्कीम के अंडर वो है सब्सिडी। आपको अप टू 35%, रेंजिंग फ्रॉम 15% टू 35%, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कंडीशंस। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी जैसे वुमेन कैटेगरी के हैं, शेड्यूल टाइप के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, और आप रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको 35% की जो सब्सिडी है वो मिलेगी। अदरवाइज आपको 50% से 25% सब्सिडी मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। वो हमें डिटेल में देखनी पड़ेगी, जब भी आप अप्लाई करोगे आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तीसरा जो मेजर इशू था वो ये था कि कितना प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा। नॉर्मली बैंक 75% से ज़्यादा फाइनेंस नहीं करते थे। इस स्कीम के अंदर अप टू 95%, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपका 95% का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो फाइनेंस हो जाएगा, वो बैंक पे कर देगा। आपको सिर्फ 5% की अपनी खुद की इक्विटी लगानी है, खुद का पैसा लगाना है। अदर केसेस में आपको 10% खुद का लगाना है, 90% बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। तो इससे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो दूर हो जाएंगी, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इस स्कीम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप ऑनलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, या फिर आपके जो नियर बाय आपको आपके कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली अगर आपके पास आगे पीछे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की एक मेजर अट्रैक्शन है सब्सिडी। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि सब्सिडी के चक्कर में हर कोई इसी स्कीम के अंडर अप्लाई कर दे और सब्सिडी लेके बिजनेस करे ना एक्चुअल में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आपको इमीडिएटली हम सब्सिडी नहीं देंगे, आप 3 साल तक अपना बिजनेस चलाइए, अपने लोन्स रीपे कीजिए, आपकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसे अच्छे से चलाइए, रिवॉल्व कीजिए। हम देखेंगे 3 साल के बाद आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो हम रिलीज़ कर देंगे आपकी सब्सिडी जो भी बनती होगी, लेकिन उससे पहले हम रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सब्सिडी के चक्कर में आपने अप्लाई कर दिया और आप बिजनेस ही ना करो। उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो प्रॉपर चेकिंग होगी, एक प्रॉपर सेट ऑफ कंडीशन जो आपको फॉलो कर रही हैं, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन सब्सिडी सिर्फ एक पार्ट है इस स्कीम का। जो इंसान एक्चुअल में बिज़नेस करना चाहता है, जिसको एक्चुअल में दिक्कत आ रही है फंड रेज करने में अपने बिज़नेस के लिए, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कीम। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उसे बिज़नेस सेटअप करने में, और लॉन्ग रन में एक अच्छा बिज़नेस आप सेटअप कर सकते हो इस स्कीम के माध्यम से।